आज हम अपनी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं. We will start with the very first chapter named Periodic Classification of Elements and Periodicity. आज के इस लेक्चर में हमने जो जो टॉपिक कवर करने हैं, हम फर्स्टली तो इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर का. उसके बाद हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड देन इम्प्रूवमेंट्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो हमने अगर पीरियोडिक टेबल को स्टडी करना है तो हम पीरियोडिक टेबल को क्यों स्टडी करने जा रहे हैं. पीरियोडिक टेबल ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है. तो जो पीरियोडिक टेबल है वो हमें हमारे एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता है. इस वजह से हम पीरियोडिक टेबल को स्टडी करेंगे. इसके बाद हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं पीरियोडिक टेबल का कि पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन में किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या रोल प्ले किया है. इसमें सबसे पहले जो है वो अल-राज़ी आ रहा है जो कि एक अरब साइंटिस्ट है. इसने क्या किया था कि इसने हमें फर्स्ट एवर क्लासिफिकेशन प्रोवाइड की थी सब्सटेंसेस की. और इसकी क्लासिफिकेशन किस चीज़ पे बेस कर रही थी. इसकी क्लासिफिकेशन बेस कर रही थी ऑन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस. नेक्स्ट हमारे पास टू ब्राइनर है जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट है. इसने हमें 1829 में लॉ ऑफ ट्राइएड्स दिया था. लॉ ऑफ ट्राइएड्स में क्या है कि तीन ऐसे एलिमेंट जिनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें इसने एक ही ग्रुप में प्लेस कर दिया था. इसके अलावा इसने हमें एक और चीज़ बताई थी कि अगर हम एग्जांपल लें लिथियम सोडियम और पोटाशियम को उसने एक ही ग्रुप में प्लेस किया है. तो अगर हम साइड वाले दो एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट देखें तो हमें हमारे सेंट्रल एलिमेंट का एटॉमिक वेट पता चलता है. किस तरह से कि अगर लिथियम का एटॉमिक वेट 7 है और पोटाशियम का एटॉमिक वेट जो है वो 39 है. इनका हम अरिथमेटिक मीन लेंगे मतलब कि हम 39 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 तो हमें सोडियम का एटॉमिक वेट मिल जाएगा विच इज़ 23. यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व की हुई है आप देख सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास न्यूलैंड है. न्यूलैंड हमारे पास एक इंग्लिश साइंटिस्ट है. न्यूलैंड ने हमें लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था 1864 में. लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का क्या मतलब है कि हमारे पास जो एट्थ एलिमेंट आता है 8 नंबर पे जो एलिमेंट आ रहा है उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ कॉमन होती है विद द फर्स्ट एलिमेंट. और जो न्यूलैंड था इसने हमें 62 एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन दी थी. उसके बाद मेंडलीव है. मेंडलीव ने हमें हमारा फर्स्ट रेगुलर पीरियोडिक टेबल दिया था. मेंडलीव एक रशियन साइंटिस्ट है और इसके पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट थी उसकी एटॉमिक वेट की बेस पे की गई थी. अगर हम मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देखें तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 12 पीरियड्स थे और 8 ग्रुप्स थे. उसके बाद जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यूज़ हो रहा है जो कि मोज़ले ने दिया था. मोज़ले हमारे पास एक इंग्लिश साइंटिस्ट है. 1911 में जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ था तो एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी के बाद जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट थी एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग की गई थी. और अगर हम हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखें तो हमारे पास 8 ग्रुप्स प्रेजेंट है और 7 पीरियड्स प्रेजेंट है. और जो हमारे ग्रुप्स होते हैं उन्हें हम रोमन से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. इसे हम रोमन से करते हैं लिखते हैं पीरियोडिक टेबल में. उसके बाद एडवांटेजेस देखिए मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में तो उसका एक एडवांटेज ये था कि जो कुछ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे जो उस टाइम तक डिस्कवर नहीं हुए थे लेकिन मेंडलीव ने उसे पता था कि इस तरह का कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है और उसने उस एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी प्रिडिक्ट कर दिया था. यहाँ पे हम जर्मेनियम की एग्जांपल ले सकते हैं. जर्मेनियम की डिस्कवरी मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल दिया उस टाइम तक जर्मेनियम की डिस्कवरी नहीं हुई थी. लेकिन मेंडलीव को ऐसा लगता था कि ऐसा कोई एलिमेंट है जो इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ एग्जिस्ट करता है. और जब जर्मेनियम की डिस्कवरी हुई थी तो फिर हमें पता चला था कि जितनी भी प्रेडिक्शन मेंडलीव ने उस टाइम पर की थी वो सब की सब सही थी. इसके बाद यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिखी हुई हैं पीरियड्स और ग्रुप्स के बारे में. पीरियड क्या होते हैं जो हमारी हॉरिजेंटल रोज पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम कहते हैं कि वो पीरियड है. और जो हमारे वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप में हमारे पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं कि वो ग्रुप है. यहाँ पे जो पीरियोडिक लॉ लिखा हुआ है ये पीरियोडिक लॉ जो है ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग है. एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज अपीयर्ड एट रेगुलर इंटरवल. इसके बाद हम इम्प्रूवमेंट्स देखते हैं कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से फॉल्ट्स थे और उन जो फॉल्ट्स थे
उन्हें फिर हमने किस तरह से दूर किया। एटॉमिक नंबर जब डिस्कवर किया मोज़ले ने 1911 में, तो जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसमें एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की थी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। और जो मोज़ले ने एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी के बाद जितने भी एलिमेंट्स थे उन सब की अरेंजमेंट हुई ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। हमारे पीरियोडिक टेबल में जो है अब एलिमेंट्स की अरेंजमेंट हुई है और एटॉमिक नंबर की बेस पे हुई है। अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ देखें, इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ascending means increasing order of their atomic number, their chemical properties repeat in periodic manner. नेक्स्ट अगर हम देखें तो मॉडर्न मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ऐसा कौन सा फॉल्ट था। उसमें यह था कि एडिशन हुई थी ग्रुप 8 की। ग्रुप 8 में हमारी नोबल गैसेस प्रेजेंट होती हैं। अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखें तो इसे एक्सट्रीम राइट कॉर्नर पे जो है वो प्लेस किया गया। एक क्वेश्चन भी यहाँ पे ये भी आता है कि नोबल गैसेस को मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कोई जगह क्यों नहीं दी गई। तो इसका आंसर ये है कि नोबल गैसेस की डिस्कवरी में, यानी कि हमारे ग्रुप 8 की में जितनी भी नोबल गैसेस हैं उनकी डिस्कवरी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल तक नहीं हुई थी। एक थर्ड फॉल्ट ये था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कि बहुत से ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी, उसने उन्हें एक ही सिंगल वर्टिकल ग्रुप में प्लेस कर दिया था। इसमें अगर हम एग्जांपल देखें तो हम ले सकते हैं कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, जिंक, कैडमियम और मरकरी। इसने क्या किया, एक ही सिंगल वर्टिकल ग्रुप में प्लेस कर दिया। और फिर ये अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग देखें तो ये डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या किया गया कि दो डिफरेंट वर्टिकल ग्रुप्स, ग्रुप ए और ग्रुप बी बनाए गए और इन एलिमेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में प्लेस किया गया। अगर हम हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखें तो मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, इन एलिमेंट्स को ग्रुप 2A में प्लेस किया गया है और जिंक, कैडमियम और मरकरी को ग्रुप बी में प्लेस किया गया है। कि जी नेक्स्ट लेसन में हम लोग देखेंगे द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। हमारे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने पीरियड्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं, उन पीरियड्स में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उन पीरियड्स और ग्रुप्स के अकॉर्डिंग उसमें मेटल्स कौन सी प्रेजेंट है, मेटलाइट्स कौन सी हैं, नॉन मेटल्स कौन से हैं, सब कुछ हम अपने नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। थैंक यू।